वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी। हम लोग कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके थे, अब हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट, हमारे सौर परिवार में, सन फैमिली में, सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड है। सन, एस्टेरॉयड, मेटेरॉइड्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स, ये सारे जो मेंबर्स हैं सोलर फैमिली के, वे सन के खिंचाव से, सन के बाइंडिंग फोर्स से, पुलिंग फोर्स से बाइंड रहते हैं, बंधे रहते हैं और सन के चारों ओर घूमते रहते हैं। उनका एक निश्चित मार्ग होता है, इलोंगेटेड पाथ होता है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा होती है, इसे हम ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट, कक्षा कहते हैं। जो इनका निश्चित मार्ग होता है सन के चारों ओर घूमने का, उसे ऑर्बिट कहते हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम में इस समय 8 प्लैनेट्स हैं। 8 प्लैनेट यानी 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। अगस्त 2006 तक, अगस्त 2006 तक प्लूटो भी 9वां ग्रह माना जाता था, 9th प्लैनेट के रूप में गिना जाता था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है और प्लूटो और सीरस बौने ग्रह, डार्फ प्लैनेट, बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिए गए हैं। तो अब हमारे सोलर सिस्टम में केवल 9 की जगह केवल 8 प्लैनेट, केवल 8 ग्रह हैं। ये ग्रह सन से किस हिसाब से दूर हैं? कौन सा प्लैनेट, कौन सा ग्रह सबसे पास है, इसके लिए एक क्लू है। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। क्या है? माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। सबसे पास मर्क्यूरी है, यानी बुध या मर्क्यूरी। इसके बाद वीनस या शुक्र है, ग्रह है। 3rd नंबर पे अर्थ या पृथ्वी। फिर 4th डिस्टेंस के हिसाब से 4थे नंबर पे है मार्स या मंगल। फिर मार्स और जुपिटर के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में एक एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रहों का एक ग्रुप है जो सन के चारों ओर घूमता रहता है। तो वैज्ञानिक का अंदाज है, अनुमान है कि यहाँ कोई एक प्लैनेट था, यहाँ कोई एक ग्रह था पहले कभी, अब टूट गया तो उसके टुकड़े सन के चारों ओर घूम रहे हैं। 5th नंबर पे जुपिटर यानी बृहस्पति। फिर सैटर्न यानी शनि। फिर यूरेनस। फिर नेपच्यून। तो ये 8 प्लैनेट सन से डिस्टेंस के आधार पे हम इनको इस तरह दिखा सकते हैं। मर्क्यूरी सबसे पास है, बुध सबसे पास है, तो 88 दिनों में, 88 डेज में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है सन के चारों ओर। और जो जितना दूर है उसकी ऑर्बिट और उसका पाथ उतना ही बड़ा है, वो उतनी देर में सन के चारों ओर घूमता है। स्टूडेंट,
जो क्लू है, माई वेरी इफिशियंट मदर, वेरी इफिशियंट मदर just served us nuts। माई से हम मर्क्यूरी या बुध को रख सकते हैं, मर्क्यूरी या बुध। वेरी वीनस या शुक्र। इफिशिएंट अर्थ पृथ्वी। मदर मार्स मंगल। जस्ट जुपिटर बृहस्पति। सर्व्ड सैटर्न शनि। अस यूरेनस। नट्स नेपच्यून। इस तरह इनके सन से डिस्टेंस का क्रम है। सबसे पास मर्क्यूरी है और सबसे दूर नेपच्यून है। माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। स्टूडेंट, वीनस को अर्थ का ट्विन्स प्लैनेट यानी अर्थ का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वीनस और अर्थ के शेप और साइज में बहुत अधिक समानता है। वीनस का आकार बहुत अधिक अर्थ से, पृथ्वी से मिलता जुलता है, इसलिए वीनस को अर्थ का जुड़वा ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वा ग्रह। और अर्थ का शेप कैसा है? अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, बल्कि पोल्स पे कुछ चिपटी है, फ्लैटन है, ध्रुवों पर कुछ चपटी है, और बाकी जगह भी सरफेस एकदम एक जैसा नहीं है। जहाँ पे महासागर है, ओशन है, वहाँ डिफरेंट सरफेस है। जहाँ महाद्वीप हैं, पहाड़ हैं, वहाँ डिफरेंट सरफेस है। तो अर्थ का शेप कैसा है? अर्थ का शेप जियोड शेप है। अर्थ का शेप कैसा है? जियोड शेप। भूआब। अर्थ का शेप भूआब है। अर्थ का शेप अर्थ की ही तरह है। पृथ्वी का शेप पृथ्वी की ही तरह है। अर्थ पृथ्वी यूनिक प्लेनेट है। इसे ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है, क्योंकि अर्थ आसमान से देखने पे ये ब्लू दिखाई देती है। अर्थ के 2/3 भाग में वाटर है और यहाँ पे लाइफ है, जीवन है। यहाँ पे ऑक्सीजन जैसी गैसें हैं, वाटर है, और सन से इसकी दूरी भी एकदम सही है। ना तो बहुत ज़्यादा हीट है, ना बहुत ज़्यादा ठंडी है, ना बहुत गर्मी है, ना बहुत सर्दी है। इसलिए अर्थ एक अद्भुत ग्रह है, यूनिक प्लैनेट है। अर्थ और सन के बीच में कितनी दूरी है? 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किमी, 15 करोड़ किलोमीटर अर्थ और सन के बीच में दूरी है।
स्टूडेंट, सैटेलाइट्स या उपग्रह अपने अर्थ के, हमारा जो उपग्रह है चंद्रमा अर्थ के चारों ओर घूमता है और अर्थ के बाइंडिंग फोर्स खिंचाव से बंधा रहता है और 27 डेज में एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो जो मून है हमारी अर्थ का केवल एक उपग्रह है, वो क्या है? मून। और ये मून अर्थ के चारों ओर भी 27 डेज में घूम लेता है और 27 डेज में 27 दिन में ही वो अपनी एक्सिस पे भी घूमता है। तो हमें लगता है कि मून का एक ही फेज है, लेकिन अर्थ के चारों ओर घूमने की दर और अपनी धुरी पर घूमने की दर सेम होने के कारण हमेशा हमें उसका एक ही पक्ष दिखाई देता है। मून अर्थ से काफ़ी छोटा है। अर्थ का के डायामीटर का, अर्थ के व्यास का 1/4 मून का व्यास है। यानी अर्थ का जो डायामीटर है उसका 1/4 मून का डायामीटर है। और मून अर्थ से कितनी दूरी है? अर्थ और मून के बीच में कितनी दूरी है? 3,84,000 किलोमीटर। मून और अर्थ के बीच में कितनी दूरी है? 3,84,000 किलोमीटर। यहाँ पे लाइफ नहीं है क्योंकि एयर नहीं है, सरफेस पे वाटर नहीं है। स्टूडेंट, नाइट स्काई में हम बहुत से तारे देखते हैं। ये बिलियंस ऑफ स्टार्स का एक बड़ा ग्रुप गैलेक्सी या आकाश गंगा कहलाता है। क्या कहलाता है? आकाश गंगा या गैलेक्सी। इसमें बिलियंस ऑफ तारे हैं, करोड़ों करोड़ों तारे हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स है। और हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। किस गैलेक्सी का? मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है और बहुत सी गैलेक्सी या आकाशगंगा मिलके यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का निर्माण करती है। यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, मिलियंस करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। स्टूडेंट, एनसीईआरटी बुक में कुछ फैक्ट्स दिए हैं, अब उनको हम पढ़ लेते हैं। एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर या खगोल शास्त्री कौन होता है? जो सेलेस्टियल बॉडीज, खगोलीय पिंड और उनके मूवमेंट, गतियों का अध्ययन करता है। एस्ट्रोनॉमर या खगोल शास्त्री। प्राचीन भारत के बहुत फेमस खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्टा प्राचीन भारत के फेमस खगोल शास्त्री थे। स्टूडेंट, रिंग यानी छल्ले, सैटर्न की रिंग के बारे में हम सुन चुके हैं, लेकिन केवल सैटर्न या शनि के चारों ओर रिंग नहीं है, बल्कि सैटर्न यानी शनि, यूरेनस और जुपिटर, बृहस्पति, इन सब के चारों ओर रिंग है, छल्ले हैं। और ये छल्ले किस चीज़ के बने हैं? ये रिंग किस चीज़ के बने हैं? ये डिफरेंट पदार्थ की डबरी हैं, डिफरेंट तरह तरह के पदार्थ मिलकर ये रिंग बनाते हैं। स्टूडेंट, लाइट की स्पीड क्या है? लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। लाइट की स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 लाख किमी पर सेकंड। और सन से अर्थ को लाइट आने में कितना समय लगता है? सन से अर्थ को लाइट आने में 8 मिनट लगता है। 8 मिनट। सन से अर्थ को लाइट आने में 8 मिनट लगता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग
चंद्रमा की धरती पर पैर रखने वाले सबसे पहले ह्यूमन, सबसे पहले चंद्रमा की धरती पे कौन गया? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब गए? 21 जुलाई 1969। 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पे गए थे। सोल शब्द, सोलर सिस्टम में सोल शब्द है वो ग्रीक से लिया गया। ग्रीक में सोल का क्या मतलब होता है? सन गॉड, सन गॉड, सूर्य देवता। ज्योग्राफी शब्द भी ग्रीक से लिया गया। GE मीन्स अर्थ, ग्राफिया मीन्स राइटिंग। स्टूडेंट, उपग्रह या सैटेलाइट प्लेनेट के चारों ओर घूमते हैं। आजकल मानव द्वारा बनाई गई बहुत से आर्टिफिशियल उपग्रह हैं, बहुत से कृत्रिम उपग्रह हैं, बहुत से आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। इंडियन साइंटिस्ट भी पीछे नहीं है। इंडियन साइंटिस्ट ने भी बहुत सी सैटेलाइट्स बनाई हैं। ये सैटेलाइट्स या उपग्रह रॉकेट के द्वारा छोड़े जाते हैं और स्पेस में इनकी अर्थ के चारों ओर कक्षा फिक्स कर दी जाती है, उस पर ये घूमते रहते हैं। तरह तरह के अनुसंधान के लिए, यूनिवर्स की जानकारी के लिए, दूर संचार के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए बहुत उपयोगी है ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा बनाई गई सैटेलाइट्स हैं इनसेट, IRS, ईडूसेट। स्टूडेंट, अब आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को मूव करेंगे, सेकंड चैप्टर, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ग्लोब, अक्षांश व देशांतर।